लीडिंग ब्रांड्स में से एक मनोज कॉमिक्स, धड़क उठा आक्रोश। आक्रोश सीरीज की जब कॉमिक्स अपने पीक पे थी तो ये कॉमिक्स पब्लिश हुई थी। कवर भी इसका काफ़ी शानदार है। आक्रोश की मेरे के हिसाब से 60 या 70 कॉमिक्स आई थी, शायद उससे कम, लेकिन बहुत एक्शन और शानदार सीरीज होती थी आक्रोश की। उस अज्ञात ग्रह पर महाबली, अंबर और आक्रोश जल की खोज में आगे बढ़े। आक्रोश, प्यास से कंठ सूख रहा है, पहले जल की खोज करते हैं फिर आगे की योजना बनाएंगे। हाँ, प्यास तो मुझे भी लगी है मित्र अंबर, और मैं तो इस ग्रह पर उतरा ही विश्राम और जल की उम्मीद के साथ था। आक्रोश सीरीज के अन्य कॉमिक्स में भी पढ़े, आक्रोश और अंबर बेहतरीन। दिलीप कदम साहब का जादू। आक्रोश, लगता है इस ग्रह पर विशाल और भयानक जीवों का ही राज कायम है। हाँ, हमें ईश्वर से सावधान रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम जल की तलाश में हो और भयानक जीव अपने भोजन की तलाश में। एकाएक प्रसन्नता से भरकर अंबर एक और लगभग दौड़ सा पड़ा। आहा, जलाशय! अरे मित्र अंबर, ठहरो। अंबर शीतल जल से भरे उस जलाशय में उतर गया। आहा, बेहद शीतल जल है आक्रोश। फिर पलक झपकते ही वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना तक न की थी। ओह! आक्रोश तुरंत मदद के लिए आ पहुंचा। अंबर को छूने से पहले जरा आक्रोश की ओर क्षण भर भी देख लिया होता कीड़े। गर आक्रोश। वैसे तो अंबर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सक्षम और पावरफुल कैरेक्टर है, बहुत पावरफुल। आक्रोश और अंबर की शानदार टकराव पढ़ने के लिए आक्रोश सीरीज का फर्स्ट कॉमिक्स आक्रोश पढ़िए, नहीं तो जादू भरी जंग ज़बरदस्त कॉमिक्स है। कच्चाक, विशालकाय जीव क्रोधित होकर आक्रोश पर झपटा। बचो आक्रोश! ओह जी हाँ, कच्चाक। पानी में गिरने के साथ ही आक्रोश ने संभलकर तीर की तरह तस्तरियाँ खींची। साए साए, खच खच। जी हाँ, अंधे जीव ने पानी में भयानक उथल पुथल मचा दी। आक्रोश उस भयानक युद्ध को देख रहा था। आक्रोश, खत्म कर दो इसे। हाँ, इसने मौत के जबड़ों को दबोचने की चेष्टा की अंबर, अब ये जीवित नहीं बचेगा। आक्रोश की तलवार जलचर की खोपड़ी को भेद कर गले के पार हो गई। हाँ, सरोवर का नीला जल सुर्ख व फिर शांत होता चला गया। दोनों तुरंत जलाशय से बाहर निकल आए। उफ, न जाने कुछ भी करने की जल्दी मुझ पर क्यों हावी हो जाती है आक्रोश, और मैं बिना सोचे समझे वह कार्य करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में कूद जाता हूँ। अपनी इसी प्रकृति के कारण ही तुम दुश्मनों के षड्यंत्र में जल्दी फंस जाते हो। मैं अपनी इस प्रकृति को परिवर्तित करूँगा आक्रोश। सहसा आक्रोश के स्वर में आग सी नजर आने लगी। अंबर के जवाब ने आक्रोश को चौंका दिया। और अब हमें शीघ्र ही टारो ग्रह की ओर रवाना होगा महाबली। नहीं आक्रोश, इस बार खटारों को भयानक मृत्यु देने में जल्दी नहीं करूँगा मैं। आक्रोश, बल्कि यह कहना उचित होगा कि इस खटारों को समाप्त करना इतना आसान नहीं है। उससे पूर्व तुम्हें मेरी शक्ति शस्त्र तिलिस्मी ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी, जो प्लेटों की तबाही के क्षणों में मेरी स्थान से निकल गया था, मेरी म्यान से निकल गया था। विद्युत पर सवार होकर दोनों ने उड़ान भरी। ओह, शायद तिलिस्मी के न होने के कारण ही तुम इस बार मुझ पर तिलिस्मी वार नहीं कर सके थे। तुमने ठीक सोचा आक्रोश, किंतु मित्र अंबर, शक्ति शस्त्र तिलिस्मी को ढूंढना कैसे संभव होगा? हमें विद्युत पर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना होगा मित्र। तिलिस्मी की एक विशेषता है, वह जहाँ कहीं भी होगा उस स्थान पर एक विशाल इंद्रधनुष घेरा बन जाएगा। उसी घेरे की खोज करनी होगी हमें आक्रोश। वाह, तब तो वह शक्ति शस्त्र ढूंढ लेना कठिन नहीं होना चाहिए। तब अंबर आक्रोश को उस शक्ति शस्त्र के विषय में बताने लगा। उलूक ग्रह के मातम का सा वातावरण छाया हुआ था। कई दिनों से राजकुमार निशोच का पता नहीं है। राजकुमार की खोज में गए सैनिक हताश होकर वापस लौट रहे हैं। यह था उल्लूक ग्रह का सम्राट रातोक, सेनापति खजूरा। ग्रह का चापा छान डालने में इतना विलम्ब कैसे हो रहा है? सभी सैनिक प्रत्येक दिशा में राजकुमार की ही खोज कर रहे हैं सम्राट। अब राज्य की उत्तरी छोर के घने वनों में सैनिकों को भेजा गया है। हो सकता है राजकुमार अकेले ही शिकार की इच्छा के साथ वन में चले गए हों।
नहीं, अब हम तुम्हारे जवाब अब हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहे सेनापति खजूरा। हम स्वयं जाएंगे अपने पुत्र की तलाश में। सम्राट रातूब का हृदय न जाने किसी अनिष्ट की आशंका से रह रहकर थर्रा उठता था। कहाँ गया होगा राजकुमार निषोध, किस अवस्था में होगा। सहसा चौक पड़ा, उठा सेनापति साथी कह उठा, चालक उड़न खटेले को नीचे उतारो। क्यों, क्या हुआ सेनापति खजूरा। वह भयानक दृश्य से देखकर सम्राट रातूब की छाती फट गई। कौन है ये अभागा सेनापति खजूरा। उफ, राजकुमार निशोच, यह हमारा पुत्र राजकुमार निशोच नहीं हो सकता। ना ना सेनापति खजूरा, तुम बोलते क्यों नहीं सेनापति खजूरा। यह हमारा पुत्र नहीं हो सकता, निसंदेह नहीं हो सकता। धैर्य और हिम्मत से काम लेने का समय है सम्राट। हकीकत यही है कि हम इस समय राजकुमार निशोच की ही शव देख रहे हैं। सम्राट की चीख ने नभ गुजा दिया। नहीं, उनके चेहरे पर ज्वालामुखी सा भड़क उठा। लिपट गए अपने लाडले के शव से। यह कैसे हो गया पुत्र, हमें बताओ, कुछ तो बोलो राजकुमार। आह, सम्राट उलूक, संपूर्ण उलूक ग्रह पर मातम छा गया। राजकुमार निशोच जीवित नहीं रहे। न जाने किस हत्यारे ने हत्या कर दी निशोच की। खून का बदला खून से लेना होगा। और अचानक चौक पड़ा आक्रोश। अंबर, वो देखो इंद्रधनुषी घेरा। अंबर की आंखों में बाज किसी चमक आ गई। यही इसी जगह है वह तिलिस्मी शस्त्र, शक्ति शस्त्र तिलिस्मी। विद्युत को उस ग्रह की ओर उतारने का आदेश दो मित्र आक्रोश। इस ग्रह पर मिलेगा मेरा शक्ति शस्त्र। अवश्य मित्र, अवश्य। विद्युत तीव्र रफ्तार के साथ उस अज्ञात ग्रह की ओर बढ़ा। ग्रह की धरती से कुछ ही ऊपर आक्रोश ने विद्युत को रोक लिया। क्या हुआ आक्रोश, विद्युत को रोक क्यों दिया। अंबर, एक अज्ञात ग्रह पर हम दोनों का एक साथ उतरना उचित ना होगा। गुरु की तिलिस्मी शक्ति का प्रयोग करते आक्रोश उस धरती पर नीचे उतरने लगा। ईश्वर न करे, अगर एक पर संकट आ जाए तो दूसरा उसकी मदद के लिए एक स्वतंत्र होना चाहिए। तुम ठीक कहते हो आक्रोश। तुम आज संध्या तक मेरी यहीं प्रतीक्षा करो। अगर मैं संध्या तक लौट करना हूँ तो फिर तुम जैसा उचित समझो कदम उठा सकते हो। राजमहल में, महाराज, प्लेटो ग्रह के राजकुमार आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उसे यहीं भेज दो। आपने यहाँ आगमन का प्रयोजन बता राजकुमार आक्रोश। सम्राट, मुझे शक्ति शस्त्र तिलिस्मी की खोज यहाँ खींच लाई है। आपके ही ग्रह पर गिरा है वह शक्ति शस्त्र। यह सुनते ही सम्राट रातों की भ्रुकुटियों में एक अनोखा तनाव उत्पन्न हो गया। वह शक्ति शस्त्र, ओह, हमारे साथ आओ आक्रोश। आक्रोश शक्ति शस्त्र को तुरंत पहचान गया। उफ, यही है सम्राट, यही है शक्ति शस्त्र। इसी की खोज में भटक रहे थे हम। और हमें तलाश थी उस हत्यारे की जिसने हमारे पुत्र को हमसे छीन लिया। आक्रोश, हत्यारे आक्रोश, हम तुझे भी इतने छोड़ेंगे। वो राजा आक्रोश को जरूर दिखा देता है शस्त्र, लेकिन उस पर आक्रोश पर प्रहार कर देता है अपने पुत्र का हत्यारा जानकर। यह आप क्या कर रहे हैं सम्राट आर्तोक। ओह नहीं, अपने पुत्र के हत्यारे को दंड दे रहे हैं। तेरा भी वही हश्र होगा आक्रोश, तुझे भी गिद्धों से लुचना होगा। किंतु इस बार आक्रोश ने उनकी कलाई थाम ली। यह झूठ है, मैंने आपके पुत्र की हत्या नहीं की और ना ही शक्ति शस्त्र से इस प्रकार किसी की जान जा सकती है। अब तुम बच नहीं सकते आक्रोश। इस महल से अब तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी, एक भयानक दुर्गति के लिए। कोई न देख सका उस झपटती हुई उस मौत को। सर जो चुपचाप झपट पड़ी सम्राट रातोक पर। ओह सम्राट, ओह क्या हुआ आपको सम्राट। सम्राट
रतो कटे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। सम्राट, क्या हुआ आपको? आक्रोश का हृदय बुरी तरह कांप गया। रक्त। और एक झटके से सम्राट का शव पलटते ही आक्रोश के सीने पर जैसे घूंसा सा पड़ा। ओह नहीं, ओह नहीं, यह कब और कैसे हो गया? खून, सम्राट का खून कर दिया इस हत्यारे ने। नहीं, ये हत्या मैंने नहीं की, और मुझे लगता है कि राजकुमार निशोच की भी हत्या तुमने की है। पकड़ लो हत्यारे आक्रोश को। इस इल्जाम से घबरा गया आक्रोश। नहीं, या तुम उस पर सलासर इल्जाम लगा रहे हो। छोड़ दो मुझे, हट जाओ मेरे रास्ते से। आह उफ। आक्रोश नाम है एक आग और एक बाउंडर का, एक तूफान का, जो साधारण प्रहरियों के बदौलत नहीं रुक सकता। आक्रोश क्या जानता था कि उसका यही कदम उस पर लगे इल्जाम को पुख्ता कर रहा है। तुम आक्रोश को कभी नहीं पकड़ पाओगे शैतानों। जिंदा या मुर्दा पकड़ो उसे। राजकुमार निशोच और सम्राट का हत्यारा बचकर नहीं निकलना चाहिए। सेनापति खजूरा के चेहरे का रंग बदरंग हो गया। सम्राट अब हमारे बीच नहीं रहे। नहीं। जंगल की आग की तरह सम्राट की हत्या का समाचार भी पूरे नगर में फैल गया। क्या? राजकुमार निशोच के बाद अब सम्राट की हत्या? नहीं, उफ। कौन है हत्यारा? हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। राजकुमार निशोच और सम्राट के हत्यारे का नाम उल्लूक निवासियों को शीघ्र ही पता लग गया, और अब उल्लूक का बच्चा बच्चा हत्यारे की तलाश में निकल पड़ा। राजकुमार निशोच और सम्राट के हत्यारे आक्रोश की हत्या मैं करूँगा। खून का बदला खून। ओह, अब इनका मुकाबला किए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं गिरफ्तार कर लिया गया तो मैं लाख चीखता रहूं, यह मुझे सम्राट की हत्या का ही दोषी समझेंगे। जिंदा या मुर्दा पकड़ना है इस हत्यारा को। आक्रोश को केवल अपना बचाव करना है। ताकि स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए मुझे समय मिल सके। हत्यारे का कलंक लेकर आक्रोश यहाँ से वापस नहीं जाएगा। सर सर सर। किंतु वहां तो बच्चा बच्चा आक्रोश का दुश्मन बन गया था। खून का बदला खून। आक्रोश के हत्यारे आक्रोश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मारो मारो। इन निर्दोषों पर मैं अपनी किसी भी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा। अजीब दुविधा में फंस गया था आक्रोश। सेनापति खजूरा क्रोधित भीड़ और आक्रोश के बीच आ गया। हत्यारों को हमारे सुपुर्द करो, नहीं ठहरो। राज के नियमानुसार ही कार्यवाही की जाएगी, और आप सबको मेरा विश्वास करें। खून का बदला खून से लिया जाएगा। कल प्रातः इस हत्यारों को सरेआम दंड दिया जाएगा। क्रुद्ध भीड़ में से फेंका गया एक पत्थर आक्रोश के मस्तक पर लाल निशान बनाता चला गया। ले चलो इसे यहाँ से। आक्रोश को काल कोठरी में डाल दिया गया। चलो, कल प्रातः सरेआम एक भयानक दंड के लिए तैयार रहना। नहीं, हे ईश्वर, मुझे मृत्यु का खौफ नहीं है, किंतु क्या हत्यारे के कलंक के साथ ही होगी मेरी मौत? नहीं 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 आक्रोश, यह कलंक तुम्हारे मस्तक पर नहीं, स्वयं हत्यारे के मस्तक पर ही लगेगा। यह स्वर सुनकर उछल पड़ा आक्रोश। इसी वक्त ही आश्चर्य विद्यमान था उसके चेहरे पर। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कारागार के भीतर तुम कैसे आए? समय आने पर ही तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आक्रोश, किंतु इस समय जल्दी करो। अगर कोई इधर आ निकला तो तुम्हारे साथ मैं भी संकट में पड़ जाऊंगा। आओ मेरे साथ। अवश्य ही कोई गुप्त द्वार है यहाँ, पर यह है कौन? उधर अंबर। आक्रोश की प्रतीक्षा में सारी रात गुजर गई। संध्या को लौटने को कहकर आक्रोश अभी तक लौटा क्यों नहीं? अंबर ने विद्युत को नगर की ओर दौड़ा दिया। नहीं, अब मैं उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे आक्रोश का पता लगाना होगा। और आक्रोश यहाँ था लोहे की बेड़ियों में जकड़ा। मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। सम्राट के हत्यारे को मौत दो, मौत दो।
नगर के बीचों बीच सेनापति खजूरा ने आक्रोश की मौत का ऐलान कर दिया। क्रुद्ध भीड़ ने तो उस पर पत्थर बरसाए। पत्थर मार मार कर मार डालो इसे। अंबर ने लहूलुहान आक्रोश को ढूंढ लिया और आक्रोश, मैं आ गया हूँ मित्र, तुम्हारे जिस्म से गिरी खून के एक एक बूंद का बदला लेना। प्रलय का दूसरा नाम अंबर भी आ पहुंचा है। अब आगे आने वाली स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तूफान, शक्ति का तूफान है अंबर, बल्कि आक्रोश से भी ज़्यादा खतरनाक। इसकी तलवार देखने से पता लगता है। होम टीवी बहुत पहले एक टीवी सीरियल आता था, उस पर आता था एक टीवी सीरियल, उसका नाम ठीक से याद नहीं है, ब्लड स्टैंडर्ड इंस्ट्रीग नाम था। होम टीवी बहुत पहले आता था, सन 1994-95 के आसपास में। वैसी ही थी अंबर की तलवार लग रही है। सेनापति खजूरा सहित प्रत्येक सैनिक का शस्त्र अपनी म्यानों से बाहर निकल आया। खत्म कर दो इस लंगड़े को भी, यह भी इसी का साथी लगता है। कई तलवारें महाबली अंबर की तरफ उठ गई, लेकिन महाबली अंबर को रोकने की जरूरत बड़े बड़े तूफान नहीं कर सके हैं। तुम्हारी पूरी सेना मिलकर भी मुझे अपने मित्र को यहाँ से ले जाने से नहीं रोक सकती। सेनापति खजूरा, ओह, नागरिकों के क्रोध का भी सामना करना पड़ा उसे। मारो मारो, उसे भी मारो। उफ ही, भागो, ओह, खचाक साए। अंबर ने विद्युत को भीड़ में दौड़ा दिया। विद्युत ने भीड़ में भगदड़ मचा दी। सेनापति अपने कई सैनिकों के साथ अंबर की राह रोकने आ पहुंचा। तू अब यहाँ से बचकर नहीं जा सकेगा अंबर। आह, लेकिन एक भी तलवार अंबर को न छू सकी। खबरदारी। अंबर अपने मददगारों को देखकर दंग था। इस अज्ञात ग्रह पर ये मेरे कौन मददगार पैदा हो गए। खचाक आई। अंबर वापस विद्युत पर आ बैठा और अब मुझे आक्रोश को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। आक्रोश, मैं आ रहा हूँ आक्रोश। खनाक आई। जल्दी करो महाबली अंबर, और हाँ, हमें मित्र ही समझना। उफ, कौन है तू शैतान, बच नहीं सकेगा तू। खनाक। महाबली अंबर अपनी राह पर आता चला गया। खचाक खचाक। उधर अज्ञात मददगारों ने भी सैनिकों में खलबली मचा दी थी। खच खचाक खनाक। सेनापति खजूरा उस रहस्यमय नकाबपोश का मुकाबला न कर सका। ओह। तत्पश्चात धूल उड़ाता चला गया वह काफिला। पीछा करो उनका, सबकी लाशें लाकर मेरे कदमों में डाल दो, जाओ, वरना एक एक की खाल खिंचवा दूंगा। लेकिन फिर उनके हाथ केवल धूल का ही गुब्बार लगना था। और अगले दिन उल्लुक निवासी उस समय भौचक्के रह गए जब सेनापति खजूरा उल्लुक के नए सम्राट घोषित। कल राज्याभिषेक। क्या सेनापति खजूरा ने संभाल ली स्वयं राज की बगडोर बिना नागरिकों की सहमति के? किंतु ये तो तानाशाही हुई। नहीं, सेनापति खजूरा की इस फैसले का विरोध करेंगे हम। सम्राट सर्वसम्मति से ही चुना जाएगा और हमारे फैसले का विरोध करने वालों का सिर कुचलना हमें आता है। ठीक समय पर पहुंच गए हुए विरोधियों का सिर कुचलने के लिए पड़ोसी ग्रह के सम्राट पुंछल की शैतान सेना। उसके भय से मेरे फैसले के आगे सभी नतमस्तक हो जाएंगे। हा 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 हा। इधर सेनापति खजूरा का राज्याभिषेक किया जा रहा था। उल्लूक के नए सम्राट खजूरा जिंदाबाद जिंदाबाद। पड़ोसी ग्रह का सम्राट पुंछल अपनी शैतान सेना के साथ महल की ओर बढ़ता विरोधियों के भीड़ के ठीक सामने आ पहुंचा। सेनापति खजूरा के विरोधियों का सर कुचलने के लिए अब आ गया है सम्राट पुंछल, अभिशप्त ग्रह का सम्राट पुंछल। ओह, तो इसी
की राह पर सेनापति खजूरा ने यह तानाशाही का कदम उठाया है। सम्राट पुरछल गर्जा, बोलो, सेनापति खजूरा ही सम्राट बनेगा। हरगिज नहीं, सम्राट का फैसला प्रजा की सर्वसम्मति से होगा। तब फिर हम ही प्रजा है, फैसला हो गया, सेनापति खजूरा ही सम्राट बनेंगे। नहीं, हमें यह फैसला स्वीकार नहीं, क्योंकि उल्लू ग्रह के नागरिकों के भाग्य का फैसला एक विदेशी व दुष्ट सम्राट कभी नहीं कर सकता। पूंछल क्रूर अंदाज में पुनः गरजा, आक्रमण। पूंछल शैतानों की सेना लेकर आया था। खच खचाका। अब मैं देखूंगा किसी हमारा फैसला मंजूर नहीं। खचाका खच आ हा हा हा। उल्लू के नागरिकों में भगदड़ मच गई। खच फच, चिथड़े उड़ा दिए उन शैतानों ने वहां पर। उल्लू के नागरिकों का खून बरसा दिया गया वहां। विरोधी अपना सिर कटाए बिना मानते भी नहीं। अब करो विरोध। तुझे भूनकर खाने में तो कुछ आनंद अलग ही आएगा। विरोधियों की भीड़ को तितर बितर करता पूंछल महल में आ पहुंचा। सम्राट खजूरा की जय हो, सम्राट पूंछल। हमने अपना वादा पूरा कर दिया सम्राट खजूरा, अब तुम अपना वादा मत भूल जाना। नहीं, मुझे याद है अपने शैतानों की संख्या बढ़ाने के लिए तुम्हें उल्लूक वासियों की बलि प्रत्येक दिन अवश्य मिलेगी सम्राट पूंछल। पलटते ही हैरत से उछल पड़ा हो। आक्रोश, तुम जीवित हो मित्र? निसंदेह मित्र अंबर। रहस्य और रोमांच की प्रसन्नता की अद्भुत लहर दौड़ गई उसके जिस्म में। अगर आक्रोश, अगर तुम आक्रोश हो तो फिर वह कौन है जिसका शव मेरी आंखें देख रही हैं? इस रहस्य पर से पर्दा मैं उठाता हूँ महाबली अंबर। कालकोठरी से आक्रोश की फरारी का भेद न खुल जाए, यही सोचकर मैंने आक्रोश के निवास स्थान पर अपने एक विश्वासपात्र सैनिक को आक्रोश बना दिया था, किंतु इसे बचा पाने में सफल नहीं हो सका मैं। इस बात का मुझे दुख है। किंतु आप कौन है बाबा? यह रहस्य मैं तुम दोनों को शीघ्र ही बताऊंगा अंबर। महाबली अंबर का स्वर भयानक गुफा में गूंज रहा था। यह तो ठीक है ना, और तुम कौन हो? पहले मुझे देख तो लेने दो अंबर की इसकी हालत कैसी है। रहस्यमय नकापोश का चेहरा का गंभीर उठा। यह मर चुका अंबर, हम इसे बचाने में असमर्थ रहे। नहीं, अंबर के चेहरे पर भूकंप सा उठ खड़ा हुआ। अगर आक्रोश मर गया है तो उल्लू ग्रह पर खाक उड़ा दूंगा मैं। उल्लू ग्रह का अस्तित्व तो बस समाप्त ही हो गया समझो। गुफा बैसाखी की ठकसक से गूंज उठी। कहाँ जा रहे हो अंबर? मुझे रोकने की चेष्टा तुम्हें भारी पड़ेगी। यह तूफान अब नहीं रुक सकता, मत रोको इसे। एक कदम भी और आगे बढ़ाने से पूर्व जरा एक पल पीछे मुड़कर देख लो अंबर, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और ये सीन ठीक एक पेज पहले का है। उस पेज में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। आक्रोश जीवित है, अंबर इस बात को देख रहा था। और ये एक पेज पहले का है, थोड़ा सा स्कैनिंग करने में दिक्कत हो गया है। इसके बाद की स्टोरी कुछ यूँ है। पलक झपकते ही क्रोध भीड़ ने उन्हें घेर लिया। इन्हीं के कारण राज्य पर विपत्ति आई है। समाप्त कर दो इन्हें। ठहरो। ये सभी नगर में कहीं घूमने शायद जाते हैं, जिसमें वो बूढ़ा शख्स आक्रोश और अंबर रहते हैं, और विद्युत उनका घोड़ा जो रहता है। अब दोनों तीनों नकापोश रहते हैं। राजकुमार निसोच और तुम्हारे सम्राट पर वार करने वाला सेनापति
शैतान सेनापति खजूरा है, आक्रोश और अंबर नहीं। तुम कौन हो और यह बात कैसे जानते हो, जबकि सैनिकों ने आक्रोश को रंगे हाथों पकड़ा था? जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? बूढ़े ने अपनी दाढ़ी हटा दी और जो सूरत उनके सामने आई उसे देख सबके मुंह से लगभग एक ही शब्द निकला, सम्राट आप। सम्राट रातोग। उफ, अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। सम्राट रातोग नकाबपोशों की ओर संकेत करते करते कह उठे, ये सब हमारे विश्वास पात्र गुप्तचर हैं, जिनके कारण हमें पता चला कि सेनापति खजूरा ने हमारे पुत्र की हत्या कर दी है। यह सुनकर हमें अपनी कानों पर विश्वास न हुआ था। नहीं, यह नहीं हो सकता। और तभी बाबा, दुष्ट सेनापति खजूरा सम्राट पूंछल की सह पाकर सम्राट बन बैठा है। सम्राट पूंछल ने उल्लू ग्रह में आतंक मचा दिया बाबा। ओह, तो सम्राट पूंछल की सह पाई है सेनापति खजूरा ने। धड़क उठा आक्रोश। बाबा, अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होता। न जाने मेरा हृदय क्यों चीख चीख कर यही गवाही दे रहा है कि मुझे हत्यारा घोषित करने के पीछे भी सेनापति खजूरा का ही हाथ है। बाबा, हो न हो राजकुमार निशोच और सम्राट रातोग की हत्या के पीछे स्वयं उसी का हाथ है। मैं जानता हूँ आक्रोश, अब वक्त आ गया है, अब हम उसके पापों का दंड उसे दें। भड़क उठा अंबर, आप हमें आदेश दे बाबा, हम उस दुष्ट का सिर ही नहीं, सम्राट पूंछल के भी टुकड़े लाकर आपके कदमों में डाल देंगे। फिर उल्लूक वासियों ने आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अरे, राजकुमार निस्विच और सम्राट का हत्यारा आक्रोश और उसका साथी, और ये बूढ़ा तो हमारे ही राज्य का है, ये दुश्मनों के साथ कैसे? तब गुप्त रूप से गुप्तचर हमें राजकुमार निशोच की लाश के निकट ले गया। ओह पुत्र, और हमारा खून खौल उठा। ये कोई फ्लैशबैक में स्टोरी है जिसमें यह बताया जा रहा है कि राजकुमार निशोच की हत्या किस प्रकार हुई। हमारा खून खौल उठा। हम सेनापति खजूरा को जीवित नहीं छोड़ेंगे। नहीं सम्राट, ऐसी भूल मत कीजिएगा। अगर हमने सेनापति पर हाथ रखने की शीघ्रता की तो हमें उस शख्स का पता नहीं लग पाएगा जिसकी सह पाकर सेनापति ने खौफनाक कदम उठाया। यह खौफनाक कदम उठाया। निश्चित रूप से सेनापति में इतना साहस नहीं है कि वह अकेला ही ऐसा कदम उठा सके। अगर हमने सेनापति पर हाथ रख दिया तो वह दुश्मन फिर कोई साजिश रच सकता है। तब गुप्तचर की राय पर ही हमने एक नकली सम्राट रातोग तैयार किया जिसकी की हत्या हो गई। सम्राट अगर आज शहीद हो गए उस नकली सम्राट रातोग के स्थान पर आप स्वयं होते तो सोचिए कि परिणाम कितना भयानक होता। ओह, शीघ्र ही हमें पता चला कि हत्या के आरोप में किसी आक्रोश नाम के परदेशी को फंसाया जा रहा है। तब हम आक्रोश को गुप्त ज्वार से लेकर आगे निकल गए। इतना सब बताने के साथ ही जैसे ही सम्राट चुप हुआ, किंतु सम्राट फिर वह शक्ति शस्त्र राजकुमार निशोच के बदन में कैसे आ धंसा। शक्ति शस्त्र तो राजकुमार निशोच की मृत्यु के बाद ही किसी समय उसके शरीर में आ धंसा होगा। यह सुनते ही प्रजा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सम्राट रातोग जिंदाबाद, सम्राट रातोग जिंदाबाद। उसी पल एक ओर से तीव्र शोर उठा, भागो भागो शैतान पूंछल आ गया, भागो शैतान पूंछल आ गया। इसी के साथ अंबर एकाएक वहां से अदृश्य हो गया। अरे, अंबर कहाँ अदृश्य हो गया? सम्राट पूंछल अपनी शैतान सेना के साथ आ धमका। हा 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 हा, तुम्हारे नए सम्राट ने मुझे बलि के लिए उल्लूक नागरिकों को स्वयं ही ले जाने की इजाज़त दे दी है। अब प्रत्येक दिन तुम में से एक को बलि के लिए ले जाऊंगा मैं। सम्राट रातोग गरज पड़े, तू अब जब बचेगा तभी तो यहाँ से जाएगा दुष्ट पूंछल।
देख तेरे सामने तेरी मृत्यु के रूप में खड़े हैं सम्राट रातोग। सम्राट रातोग। यह सुन पूंछल ने आगे बढ़ते सम्राट परिवार किया ही था कि सम्राट परिवार करने से पूर्व तुझे आक्रोश से टकराना होगा शैतान। क्रोधित पूंछल ने आक्रोश पर वार कर दिया और चीख पड़ा, खत्म कर दो इन सब को, इनके सम्राट सहित। खूनी जंग छिड़ गई। मारो मारो खच खचाक। स्वयं सम्राट रातोग ने शैतानों के खातों में कोई कसर ना रख छोड़ी। खचाक खचाक। तुम्हारा ही रक्त पीने को कब से बेचैन थी हमारी तलवार। पूंछल ने आक्रोश पर भयानक वार किए और आक्रोश बड़ी खूबसूरती के साथ उन वारों से बचा। आह खचाक। आक्रोश की हवाई फौज ने शैतानों को मौत का तांडव मचा दिया। सर सर। सेनापति खजूरा यह समाचार सुनकर हतप्रभ रह गया और आक्रोश अंबर और सम्राट रातोग की हत्या अब मैं इसी शक्ति शस्त्र से करूँगा। लेकिन यह क्या, शक्ति शस्त्र तो स्वयं ही अपनी जगह से हवा में उठ गया। अरे ये अपने आप ही कैसे उठ गया। तब प्रकट हुआ अंबर। यह अपने आप नहीं उठा हत्यारे, अब तो तुझे पता चल ही गया होगा खजूरा। तेरे कारण मेरे मित्र तथा इस ग्रह के भोले भाले लोगों को बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ी। अब मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा दुष्ट। पलक झपकते ही अंबर ने अपनी शक्ति शस्त्र से सेनापति के सर को हवा में उछाल दिया। खचाक। सर आकर गिरा सम्राट रातोग के कदमों में। ओह यह दुष्ट कैसे मारा गया। अंबर शक्ति शस्त्र के साथ प्रकट हो गया। मैंने शक्ति शस्त्र से इसे मौत के घाट उतार दिया सम्राट। ओह। इधर आक्रोश की तलवार के वार से सम्राट पूंछल भी न बच सका। ओह खचाक। तू जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए कई अद्भुत शक्तियां पंचक गुरुओं ने मेरे शीश में भरी है। पंचक गुरुओं के विषय में जानने के लिए पढ़ें आक्रोश सीरीज का महान विशेषांक आक्रोश। सच में गाइस, अगर आप कॉमिक्स रीडिंग के शौकीन हैं तो इस कॉमिक्स जरूर पढ़ें। गजब की बेहतरीन कॉमिक्स थी। पीडीएफ तो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका जो वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पर बना के रखा है। आप लोग देखें और उसे एंजॉय करें। इसी प्रकार सभी दुष्टों के अंत के पश्चात सम्राट रातोग पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और शक्ति शस्त्र के साथ आक्रोश और अंबर ने भी अलुक ग्रह से विजय ली। अब काल गुरु खटारा होगा हमारा लक्ष्य। टारो ग्रह पर उससे हमारा भीषण टकराव होगा। गाइस यहाँ पर यह स्टोरी ख़त्म होती है। आपको कॉमिक्स कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे इससे भी बेहतरीन स्टोरी पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक मिलते हैं आपसे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।